उन्होंने कहा कि हम इस मसले को अपने एलाइज के साथ रेस करने जा रहे हैं। इट मीन्स कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तमाम ममालिक को बताने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी थी कि हम कनाडा को दबा लेंगे, और जिसने भारत के पेट में जिसकी वजह से मरोड़ उठ रहे हैं, हाँ, उठने चाहिए, उठ रहे भी हैं। बिल्कुल। He's saying that he spoke with Prime Minister Modi behind the scenes. Why didn't he do a press conference and come out and say it there what he had to say? The way it was done, it stinks. जी हाँ, एक और होनहार गुंडा कनाडा में मार दिया गया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी, उसको ये एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। यू हैव टू गिव प्रूफ, आपको सबूत देना पड़ेगा, सबूत उसके पास है नहीं। सर, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बढ़के मारनी शुरू कर दी, और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया। और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है और जिसने भारत के पेट में जिसकी वजह से मरोड़ उठ रहे हैं, हाँ, उठने चाहिए, उठ रहे भी हैं, बिल्कुल। क्योंकि मामला जो है ना, ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। पाकिस्तान ये कहता रहा है, दुनिया भर में बताता रहा है कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी करता है, दहशतगर्दी फैलाता है, खित्ते में अनरेस्ट करता है। अब कनाडा से वाज़े तौर पर ये गवाही आ गई है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं कि कनाडा एक G7 का कंट्री है और G7 बेसिकली इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, और G7 ने ही कह दिया है कनाडा के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में और वायलेशन की है कैनेडियन सॉवरेनिटी की। और ये सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने ये बात नहीं की, ये ऑपोजिशन लीडर ने बात की है। भारतीय सफारतकार को भी बेदखल कर दिया गया है और ये इंटेलिजेंस कोई ओहदेदार बताए जा रहे हैं, रॉ के आला ओहदेदार बताए जा रहे हैं, जिनको बेदखल करने की तस्दीक की गई है। सिख मेक्स यू वंडर कि वो उधर कर क्या रहे थे। वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ट्रूडो की स्पीच में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। भारत और कैनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसको छोटा ना समझा जाए। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। उसकी वजह ये है, ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जस्टिन ट्रूडो को जो है वो एक तो लिबरल पार्टी से थे, उनको ब्लेम किया जाता था। अब उन्होंने जगमीत सिंह जो एक वहां पे नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके तकरीबन 25 के लगभग जो MP है, उनकी सपोर्ट से ही वो पहले भी बने थे और उनकी सपोर्ट की उन्हें जरूरत थी। उस पे उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये किया है। और हमारे जस्टिन ट्रूडो जी जो है, उनकी समस्या ये है कि इस समय वहाँ पर उनकी बेवकूफियों की वजह से वहाँ की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी है। ये भी पता चला है कि 2019 और 2021 में 2 इलेक्शन जो हुए थे, उसमें चीन ने उनकी मदद की थी। तो अब प्रश्न ये उठ रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो है वो चीन से क्या लेना देना है। उन्होंने कहा कि हम इस मसले को अपने एलाइज के साथ रेस करने जा रहे हैं। इट मीन्स कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तमाम ममालिक को बताने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी थी कि हम कनाडा को दबा लेंगे। He's saying that he spoke with Prime Minister Modi behind the scenes. Why didn't he do a press conference and come out and say it there what he had to say? But no, when he came back, that's when this plan was done, and the way it was done, it stinks. लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। अमेरिका ने तो कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की। मेलानी जोली है वो उनकी जो फॉरेन
मिनिस्टर है यूनाइटेड नेशंस में, तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, emphasized that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. What is the risk if he doesn't provide more information or these allegations are found somehow to be untrue or uncredible? What is the risk? Real. जो मामला है ना अभी और बिगड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा। फिर मैं दूसरी खबर पे जाता हूं। ये मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी। उसको ये एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। बोल दिया उसने कि साहब ऐसा है वैसा है, इंडिया ने मारा, ये मारा, हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है। इशारे से कुछ नहीं होता बॉस, You have to give proof. आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत उसके पास है नहीं। India told Canada 3 years ago about the dossier that Mr. Nijjar is a terrorist. Why didn't he handle it then? Why didn't he bring Mr. Nijjar to the table and the Indian ambassador to the table and say, hey, look, give us your proof. What's going on here? And try to resolve this 3 years ago. We wouldn't have had this problem today. But it was Canada's, intentions to prolong it, to make it dirty, and then use it for political opportunity. पन्नू ने क्या बोला था? हिंदू तुम निकल जाओ कनाडा से। ये बोल पाया क्यों? वो इसलिए बोल पाया क्योंकि भाई यूएस में बैठा हुआ है। जो पन्नू है, पन्नू यूएस में बैठा है, पन्नू बोल सकता है, पर क्या वो यूएस में बैठे हिंदुओं को बोल सकता है तुम निकल जाओ? नहीं बोल सकता। वहीं पे कर देगी पुलिस उसको रफा दफा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसका हो गया, हाथ में कागज पकड़ा देगी कि सुन तू चले जा बेटा अपने पिंड। Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear, vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu Canadian community. टर्डो साहब, NIA ने कल 43 खालिस्तानियों अपराधियों की लिस्ट जारी की है जो भारत में अपराध करके फरार हैं। उनमें से 23 कनाडा में हैं। लेकिन कनाडा में लगता है ऐसा है कि ये व्यवस्था है कि जो जितना बड़ा अपराधी हो उसको उतनी शीघ्रता से कनाडा में रेजिडेंस भी दे दी जाएगी, ग्रीन कार्ड भी दे दिया जाएगा और उसको सिटीजनशिप भी बहुत ही फास्ट ट्रैक से बना दिया जाएगा, जैसे हमारे निज्जर को किया था। कोई भी भारत का क्रिमिनल यदि पंजाब से निकल के जाता है तो कनाडा में तो वो तुरंत ही सिटीजन बन जाता है, क्योंकि कनाडा जो है वो पाकिस्तान से बड़ा भी इस समय टेरर हार्बर है। I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. There would be an outrage in Canada if a white supremacist attacked any group of racialized Canadians, asking them to get out of our country. But apparently, this Khalistani leader can get away with this hate crime. And majority of the Sikhs living outside India do not want this ideology, and they are with India. And this new narrative that is coming out from a so-called Khalistani leader asking Hindus to get out will not be tolerated by a majority of the Sikhs, but by all Sikhs, I'm going to say here. And we're going to be with our Hindu brothers and all Indian brothers who come here. We stand united and we are together. तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर को, बलजिंदर को मार देते हैं। उसको मार देता है अर्शदल्ला। अर्शदल्ला कौन है? कनेडियन है। और वो कहां पे लिखता है? फेसबुक पे लिखता है कि हाँ मैंने ठोक दिया इसको। एक बात बताओ, अब मैं क्या समझूं इससे? इज जस्टिन ट्रूडो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर? यस और नो लिखिए कमेंट्स पे। अब अगर इंडिया बोलेगा कनाडा से कि तुम इसको एक्सट्राडाइट करो, इंडिया भेजो, इसने इंडिया में मर्डर कराए, फिर क्या होगा? मैं आपको बताता हूं क्या होगा। कनाडा बोलेगा ये तो फ्रीडम टू किल है, ये तो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। आप बोल सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप झांकियां निकाल सकते हैं, फ्रीडम है कनाडा में यार। ओ भैया कनाडा में फ्रीडम है तो कनाडा मरवाओ ना,
इंडिया में क्यों गोली चलवा रहे हो? अब इसका जवाब भी जस्टिन ट्रूडो दे। व्हाई इज ही प्रोटेक्टिंग दिस अर्श दल्ला कैरेक्टर, जिसका नाम ऐसा है कि बोलने में शर्म आती है सबको? बताओ। The anti-Hindu elements cannot digest the success of Hindu Canadians. Two well-organized groups claiming to represent their faiths have been attacking Hindu Canadian community leaders, Hindu organizations, and even me. इस पॉलिटिकल उनका था ऑब्जेक्टिव इसके पीछे। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। हर कंट्री आज उनको यही कह रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेट करके रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था। बल्कि उनके अपने जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, पेरिये उनका नाम है, उन्होंने भी जो है कहा है कि यू हैव टू कम क्लीन आउट ऑफ इट नाउ। मेरे ख्याल में कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है। चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। अब चीजें तो जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप वाटर्स नाउ। मेरा ख्याल में अगर वो इसमें हिज पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इफ यू मुझसे पूछे तो। ये बयान आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखद दुनेके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया, ये बोल रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है। मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं, तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। ओ भाई, मैंने कहा हीरो बनाया उसको? वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं, और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। जी हाँ, एक और होनहार गुंडा कनाडा में मार दिया गया। हमारे टर्डो साहब जो हैं वो इधर उधर चिल्लाते ही रह गए और अपने निज्जर का मातम मनाते रह गए, और इधर सुक्खा दुन्नी के भी मार दिया गया। अब भाई सुक्खा दुन्नी के मार दिया गया तो निश्चित रूप से हमारे टर्डो साहब तो यही कहेंगे कि रा ने मारा है। देखिए टर्डो साहब, आप बार बार रा को जब बोलते हैं तो फिर हमारे जितने भी होनहार गुंडे वहां बैठे हुए हैं, खालिस्तानी जो बैठे हुए हैं, उनमें एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। और ये जो आप कर रहे हैं ये पूरी तरह से उनके मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। मिस्टर टर्डो, आपकी टर्ड बहुत बदबूदार है।